बुद्धम शरणम, इसीलिए बहुत संक्षेप में इस बात को जाने, जागरण की शरण। अभी कल्टलेस बात हो गई, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं रह गई, कितनी मुक्तिदायी। फिर जब वो कहते हैं कि धम्मम शरणम, यानी कि धर्म, तो वो धर्म कोई किताब पर खड़ा हुआ धर्म नहीं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हुआ नीति नियमों का धर्म नहीं, वो जीवन का ये शाश्वत धर्म, जो जागरण की प्रक्रिया से, जागरण की धाराओं से निर्मित होता है, वो धर्म, वो प्रक्रियाएं, वो अवधारणाएं जो जागरण को सपोर्ट करती हैं, उस धर्म का हिस्सा बन जाती हैं। जीवन का जो सारभूत है उसका होना, वो है धर्म। बौद्ध धर्म नहीं, जागरण का धर्म। अब वो बात कहाँ से मिले, किस ढंग से मिले, उसका जो एक संग्रह है, कलेक्शन है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि वो कितना खूबसूरत है। तो उस तरह से ये जीवन के सारभूत धर्म की शरण में जाना, जीवन की जो गहरी समझ है उसकी शरण में जाना। और फिर जो तीसरा रत्न है, त्रिरत्न, वो कहते हैं कि संघ की शरण में। अब किस संघ की शरण में? किसी संप्रदाय की शरण में, किसी कल्ट की शरण में? ऐसा तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि किसी संप्रदाय, किसी कल्ट की शरण में जाइए। जागृत हुए लोग, जागृति की राह में चलते हुए लोग, वो सीकर, वो खोजी, सत्य के, शुभ के मार्ग पर चलते हुए जो भी लोग जो मिलते हैं, एक साथ जिनकी अपनी कनेक्टिविटी बनती है, एक साथ जिनका अपना अंतर संबंध बनता है, उन सब का जो सामूहिक ढंग है वो संघ है। ये संघ सीमाहीन है, ये संघ बिना किसी दीवार का है, इस संघ पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, इस संघ पर कोई कमांडमेंट नहीं होता। ये संघ विशुद्ध प्रेम के धागों से जुड़ता है। जो लोग भी उस प्रेम और ध्यान पूर्णता के मार्ग पर चल रहे हैं, वो इस संघ का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ दृश्य रूप में, कुछ अदृश्य रूप में। ये अस्तित्व सबको वैसे जोड़ देता है। तो ये जो त्रिरत्न हैं, इस ढंग से इनका अपना मूल्य है। आज के वक्त में उनकी बहुत ज़रूरत भी है। आज जब संगठित धर्मों के नाम पर बेवकूफ़ियाँ चलती हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो सिख, कोई भी धर्म हो, जैसे ही वो ऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें मूर्खताएं शुरू हो जाती हैं। वो अपने मत का प्रचार करना चाहता है। जब भी कोई संप्रदाय बनेगा, वो अपने विचारों का, अपने मत का, अपने सिस्टम का प्रचार करना चाहेगा। यहीं से जो धम्म है, जिसकी बात बुद्ध कहते हैं, वो करप्ट हो जाता है। ये धम्म उस विज्ञान की तरह है जो शाश्वत है। जैसे विज्ञान में कोई भेद नहीं होता ना, जब कुछ जान लिया जाता है तो सबका हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। उसमें कोई दीवार नहीं होती कि अच्छा इसको तो फला संप्रदाय वालों ने जाना था तो इसमें इस तरह का ट्विस्ट है, इसमें इस तरह का ट्विस्ट है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। धम्म, धर्म जो विशुद्ध है वो एक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए जब हम एक धर्म में खड़े होते हैं तो ये सारे संगठित धर्मों की दीवारें चरमरा कर गिर जाती हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। आज के वक्त में हम लोग देख ही रहे हैं कि संगठित धर्मों के नाम पर कितना अव्यवस्था का जगत फैलता है। तो उनको तिलांजलि देने का वक्त है। ये नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत है। संगठित के नाम पर जो कुछ है वो सब गलत है। इसीलिए भारत में मैं हमेशा हिंदू धर्म की बात नहीं करता, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म की बात करता हूँ। भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन ने हमेशा मुक्त की, उन्मुक्तता की बात करी है, जो सर्वग्राही है, सर्व स्वीकार से भरा है, उसमें कोई भी अंतर नहीं, कोई भी भेद नहीं। वो धम्म,
और वो संघ जो वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करता है, वो संघ जो दृश्य अदृश्य रूप से सबको जोड़ लेता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो सारभूत रूप से इन तीनों त्रिरत्नों का जो अभिप्राय है वो है।